यहाँ पे सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। जो भी हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं सभी द्वीपवासियों को हमारी नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं प्रेस के सामने, यही बताना चाहता हूँ कि आज पिछले दिन हमारे जो कॉल ऑफ था पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में पूरा डिगलीपुर से लेके कैम्पबेल बे तक, आज जो है पूरा अंडमान के निवासियों ने दिखा दिया हमारे बच्चों के सपोर्ट में। जो आज बच्चे हमारे 10-12 दिन से जो है कॉलेज के सामने, जेएनआरएम कॉलेज के सामने बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उसके संदर्भ पे जो है हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी अंडमान निकोबार आइलैंड के तहत जो हम लोग बनाया गया है, उनका पूरा सपोर्ट जो दिया है हमारे पूरा गार्जियन में, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा पॉलिटिकल पार्टी में। इसलिए हम पूरा पॉलिटिकल पार्टी को, जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं सभी को धन्यवाद देते हैं। जितने ऑर्गेनाइजेशन आए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने दिन तक यहाँ पे संघर्ष चलाया, और आज जो कॉल ऑफ किया अंडमान में, ये काबिल तारीफ है। डिगलीपुर से लेके, मायाबंदर से लेके, मिली ग्राउंड से लेके, रंगत से लेके, कलमतरा से लेके, बाराटन से लेके, पोर्ट ब्लेयर और पूरा कैम्पबेल बे तक चला। आज लास्ट निर्णय जो है आज यही लिया गया है कि जो भी निर्णय लिया गया है बच्चों के संदर्भ पे, और ये निर्णय जो लिया है हमारी कमेटी, ये कंटिन्यू चलेगा। कोई ऐसा बात नहीं है, बच्चों को भविष्य को देखते हुए जब तक बच्चों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक जो है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो आज बाकी जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पे उपस्थित है, सभी को बधाई देते हैं। बाकी जो हमारे राकेश पाल जी है जो को कन्वीनर है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी बाकी कहें। सभी प्रेस मीडिया सभी को तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने 10-11 दिन से बच्चों का सपोर्ट किया। आगे भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, प्लीज़ बच्चों को सपोर्ट कीजिएगा। मैं एज ए co-convener of Joint Action Forum against the Deemed University, I take the responsibility to thank the supporters, political parties, that is DMK, CPIM, Congress Party, ANDC, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, RJD, BSP, न्यूसी, ABVP, सफाई, TDP, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को तहे दिल से शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। कुछ एसोसिएशंस है जो बहुत ज़रूरी है, उनका नाम भी मैं लूँ। लोकल बॉर्न एसोसिएशन, ग्रेन डीलर्स एंड ग्रोसरी एसोसिएशन, बंगाली क्लब, अंडमान तमिलनाडु संगम, रांची एसोसिएशन, आंध्रा एसोसिएशन, जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी, महाराष्ट्र मंडल, फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन, बार ओनर्स एसोसिएशन, एंटो, श्री विजयपुरम बार एसोसिएशन, अंडमान निकोबार आइलैंड बार एसोसिएशन, एमसो, अंडमान एकता मंच, ह्यूमन टच, आइलैंड डाइव ऑर्गेनाइजेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन, राशन रसीद फाउंडेशन, ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन, फॉरेस्ट यूनियन, ऑटो एंड जीप एसोसिएशन, काउंसलर्स, PRI मेंबर्स, ऑल NGOs, ऑल यूथ क्लब्स, बस एंड ट्रक एसोसिएशन, स्पीड बोट एसोसिएशन, लोटे, होटल रेस्टोरेंट्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन, फिशरी स्पेशल एसोसिएशन, अगर कोई एसोसिएशन NGO छूट गया हो, SKSSF, अगर किसी का भी नाम छूटा हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको एड्रेस करूँ बाय नेम। अगर कोई छूटा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे एसोसिएशन की ओर से, और जिनका नाम अगर नहीं भी आया है बाई चांस
जैसा कि मुझे लगता है या टूरिस्ट व्हीकल एसोसिएशन का नाम नहीं आया, तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। और अगर कोई एसोसिएशन है तो प्लीज बताए भाई, अगर कुछ एसएसएफ एसोसिएशन को शुक्रिया। और देखिए इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वी हैड अ डिस्कशन कि आगे हम लोगों को ये मुहिम को कैसे लेके जाना है। जैसे आप लोगों को पता है कि आज जनरल कॉल ऑफ हुआ था, हर एक आइलैंड हर एक कॉर्नर से हम लोगों को सपोर्ट मिला है। डिगलीपुर, मायाबंदर, बिल्ली ग्राउंड, रंगत, कदमतल्ला, बाराटान, साउथ अंडमान, हडबे, कमोटा, निकोबार, कैम्बल बे, सभी जगह से सपोर्ट मिला। अब हैवलॉक नील से देखिए, ये एक दिन का बंद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक दिन के लिए आदमी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है जिन बच्चों को उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि जिन बच्चों को उन्होंने देखा नहीं है, जिनके परिवार से बच्चे नहीं है, वो परिवार भी इस मुहिम में हमारा साथ दिया। तो जॉइंट एक्शन फोरम तहे दिल से उनका शुक्रिया व्यक्त करता है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रोटेस्ट अभी बंद नहीं हुआ है। आज ये प्रोटेस्ट को टेम्पररी हम लोग कॉल ऑफ कर रहे हैं, मगर हर दिन बच्चे कॉलेज अटेंड करने के बाद 2 से 5 बजे तक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कॉलेज के सामने। और मैं हर एक पेपर वाले, हर एक मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको कवर करें, जितना हो सके वाइडली स्प्रेड करें। हम लीगली कल कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, हाई कोर्ट में, बच्चों के तरफ से, यूनियन के तरफ से। हम आगे इसको मिनिस्ट्री तक भी लेके जाएंगे। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि उनका जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में जो जीते हुए, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जॉइंट एक्शन फोरम की तरफ से, ये बोल करके कि ये चीज को नेक्स्ट जो पार्लियामेंट सेशन है इसमें ये चीज को उठाया जाए, अंडमान का ये एक मुद्दा उठाया जाए। तो आज तक का ये हम लोगों का डिसीजन है, हम लोगों का नहीं, सॉरी, आई बेग पार्डन टू से दैट, स्टूडेंट्स का भी ये डिसीजन है कि एज ऑफ डेट हम लोग टेम्पररी कॉल ऑफ कर रहे हैं, मगर हर दिन 2 से 5 बच्चे कॉलेज के बाद बराबर बाहर बैठेंगे और हर एक कॉलेज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन होगा, या तो जेएनआरएम के सामने होगा, या अब स्टूडेंट डिसाइड करेंगे किसके सामने करना है। बट एवरी डे ये चलेगा जब तक कि डिमांड फुलफिल नहीं होता। हम एडमिनिस्ट्रेशन से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट अब तो थोड़ा सा सपोर्ट करे बच्चों का, एटलीस्ट कोशिश करे कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है या आज ग्राउंड लेवल में नहीं है, क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन को पार्शियल मॉडिफाई करके 2025-26 का स्टूडेंट को अगर पौंडीचेरी में दोबारा एफिलेट करा सकता है, तो मुझे लगता है कि अभी तक का नोटिफिकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी का परमानेंटली ऑपरेटिव नहीं है। क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, अगर एलजी साहब यहाँ कोई नोटिफिकेशन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसको कोई भी सीएस या कोई भी डीसी पार्शियली मॉडिफाई नहीं कर सकता। इट हैज टू बी डन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। उसी तरह अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है ये नोटिफिकेशन को, तो फिर उसको कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्शियली मॉडिफाई कर रहा है। दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट, आई नीड टू पुट इट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। कर नहीं सकते वो। गजट नोटिफिकेशन कोई पान दुकान में बिकता हुआ मीठा पान नहीं है, आधा हम खाएगा आधा आप खा लो। तो दिस हैज टू बी टेकन केयर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन दे मेक अ प्रेस रिलीज एंड से दैट वी हैव मॉडिफाइड partially the notification to the extent that the student of 2025 and 26 can again go back to the Pondicherry University. देखिए मुहिम तो चलेगा, मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं है, एटलीस्ट हमारा एमपी साहब को तो एटलीस्ट थोड़ा सा सोच के बच्चों को दोबारा सपोर्ट देना चाहिए। अब उनका जो मंशा था कि बच्चे ना बैठे, हम बैठने के लिए तो बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे कि ना बैठो करके, ये भी नहीं बोलेंगे कि बैठो, बट डेमोन्स्ट्रेशन एक लेवल में होना चाहिए जिससे पता चलना चाहिए कि बच्चे नाराज अब भी है और बच्चे ये चीज को कंटिन्यू करेंगे। मगर बड़ा लीगली मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तीनों स्टूडेंट एसोसिएशन से कि प्लीज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, किसी तरह कोई उपद्रवी ना हो या कोई गलत काम ना हो जिससे कि हम लोगों को या मीडिया को जो इतना दिन से आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है उनको शर्मिंदगी महसूस करना पड़े कि बच्चों ने गलती की है। तो साजिद भाई प्लीज ये चीज का आप ख्याल रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इलीगल काम ना करे और कोई मौका पुलिस या प्रशासन को ना दे कि आपके ऊपर कोई हावी हो। हम तो है ही आपके साथ, हमेशा रहेंगे जब तक ऊपर वाले ने ताकत दी है। एंड वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट डीप डाउन माई बिली टू ऑल द प्रेस मीडिया, आप लोगों ने बहुत ट्रेमेंडस काम किया है। मैं चाहूंगा मीडिया के लिए एक जोरदार ताली हो। एवरीबडी वाज होल्डिंग देयर फील्ड।
आप लोगों ने सब ने मतलब इतना खूबसूरत काम किया है कि 2 दिन में आप बताइए अंडमान बंद होने में आप लोगों का 50% योगदान है मीडिया का। आई डोंट नो वेदर एनीबॉडी विल बिलीव इट और नॉट, मगर अगर कोई आदमी कैमरे में बैठ के ये बोलता है कि नहीं हमको बच्चों का साथ देना, तो ये आवाज़ आप लोग हम लोगों को वहाँ पहुँचाए। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू दैट एक्सटेंट। रात को 2 बजे हो तो देखो आप लोग वहाँ पे है। तो इसमें कई फीमेल्स है, आई बाउ डाउन टू देम एंड आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट कि आप लोगों ने रात को 2-2 बजे भी भैया नहीं 1 बाइट दे दो, भैया 1 बाइट दे दो। इट वाज रियली अप्रिशिएबल। भगवान आप लोगों को और क्षमता दे, आप लोगों में और बारीकता दे कि आप लोग मीडिया को नेशनल लेवल पे लेके जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Anybody has any questions? Very short. पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट वो 1-2 घंटे के लिए डेमोंस्ट्रेशन 2 से 5 डेली, 5 या 6 बच्चे। मुझे ये बात बताइए, बच्चे पढ़ेंगे किसमें, डीम में पढ़ेंगे, पौंडीचेरी में पढ़ेंगे? देखिए अभी डिफिकल्टी क्या है ना सिस्टर की, देखिए अभी जो माहौल चल रहा है ये आपको मालूम है कि जैसे अन्ना ने बोला कोई चीज गलत है उसको रिवर्स करने में टाइम नहीं लगता, मगर एक चीज जो गलत होकर इम्प्लीमेंट हो गया उसको रिवर्स करने में टाइम लगेगा। अब 10 दिन से बच्चे बैठे, इनका क्लास मिस हुआ, इनका बाकी कोर्स तो चल ही रहा है, तो हमारा ये बोलना है कि जो प्रैक्टिकल डीम्ड यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल नहीं हुआ, भगवान करे 10 दिन में रिवर्स हो जाए तो बच्चे हमारे वहीं में पढ़ेंगे पौंडीचेरी में, तो वही क्लास वो अटेंड कर रहे हैं अभी जो चल रहा है। बस यही है कि हम लोगों को ये देखने कि अल्टीमेटली लास्टली इन लोग का जहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है या क्या होता है। तो मगर इनका कॉलेजेस अगर हम कंटिन्यू बंक करवाते रहेंगे या हम बोलेंगे कि आप बैठे रहो तो अटेंडेंस शॉर्टेज होगा। आपको मालूम है 75% इज मस्ट नाउ फॉर 1 सिंगल सेमेस्टर। तो ऐसे ही अपना भाई लोग एक आधा छुट्टी तो वैसे ही कर लिए होंगे पहले से, तो अभी ये 10 दिन का चला गया। फर्स्ट ईयर का तो देयर इज नो इश्यूज। और दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है ना, आप ज्यादा लंबा लॉन्ग रन में आप जाओगे ना तो पेरेंट्स भी बोलेंगे बच्चों को कि आप बैक ऑफ करो। तो आई डोंट वांट दैट सिचुएशन टू अरोज एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन विल से कि वी हैव वॉन द बैटल। काम भी हो, पढ़ाई भी हो और प्रोसेस भी हम कंटिन्यू करें, और फिर आप लोग हम लोगों का आंख और वॉइस तो हो ही, जो भी हमारा डेवलपमेंट होगा विल डेफिनेटली कॉल एवरीबॉडी एंड विल गिव अ ब्रीफिंग। ये जो आप क्वेश्चन पूछा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज गिवन यू द आंसर। गवर्नमेंट हैज सेड दैट टिल दिस बैच दे विल कंटिन्यू ओनली इन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। That's right. 2025-26 they are under Pondicherry They have University. given written Now the letter. battle and the fight is for the future. किसने बोला है? क्योंकि गैजेट के हिसाब से तो 8 मार्च 2024 से तो इम्प्लीमेंट नहीं, डायरेक्टर एजुकेशन ने एक प्रेस रिलीज भी दिया है इस चीज के ऊपर में कि 2025-26 का जो बच्चा है वो अब तक का पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में है। गैजेट को मानेंगे? नहीं, वही इसीलिए मैंने शुरू में आपको मीडिया को एड्रेस करते हुए बोला कि once the gazette notification is passed by the President of India, that cannot be partially modified by any of the person in the administration. देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है सिस्टर, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो गजट नोटिफिकेशन दिल्ली से पब्लिश हुआ है, क्या उसको डायरेक्टर एजुकेशन पार्शियली मॉडिफाई कर सकता है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज इवन दे कैन टच इवन अ सिंगल वर्ड इन दैट। नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि सिग्नेचर आखिरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गजट नोटिफिकेशन इफ डायरेक्टर एजुकेशन कैन मॉडिफाई, तो सीधा सीधा रिवर्स ही कर दो पूरा, नो इश्यू विल बी लेफ्ट आउट टू फाइट। एनी अदर क्वेश्चन? सर बीजेपी के कई लीडर्स ये बताया जा रहा है सर रिजाइन कर रहे हैं बिकॉज बीजेपी को यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में है। और साथ में अभी एमपी साहब ने जस्ट अभी एमपी साहब के पीएस से एक लेटर आया है, उन्होंने फिर से जो सेंटर से रिकंसीडर करने को कहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का। साथ ही साथ ये पॉइंट भी उन्होंने लिखा है कि कई लीडर्स जो है रिजाइन कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए वो रिजाइन कर रहे हैं, उनका अपना ऑफिशियल जो भी मैटर्स है, वी कांट कमेंट ऑन दैट, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन से आई रियली सैल्यूट देम बिकॉज दे हैव सम गुड सेंस दैट दे शुड सपोर्ट द पीपल एंड दे शुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स। आई कैन से दैट, बट इंटरनली उनके बीच में क्या है, वी आर नॉट हियर टू कमेंट, बट यस व्हाट दे हैव डन दे डिजर्व अ सैल्यूट, नो डाउट अबाउट इट। कि उनको ये तो लगा कि बच्चों को संग हम लोगों को हमदर्दी रहना चाहिए, हम लोगों के बच्चों के लिए एक जस्टिस कर में आना चाहिए। वी हैव टू अराइव इन अ जस्टिस। एनीबॉडी एल्स प्लीज। सर अपार्ट फ्रॉम अभी जो एजुकेशन आप लोगों ने जी, अपार्ट फ्रॉम दैट सर उसके आगे क्या अभी जॉइंट एक्शन फोरम ने कोई डिसीजन लिया है कि अगला क्या स्टेप होगा फोरम के? देखिए दो इश्यूज है, एक तो कल कोर्ट में हाई कोर्ट में फाइलिंग हो रहा है, वी आर गोइंग लीगली आल्सो। दूसरा है कि हम लोगों ने जितना पॉलिटिकल पार्टीज हमारे संग एसोसिएटेड है, हमने बोला उनके जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मार्च में पार्लियामेंट सेशन होगा, तो विल मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू देम
कि भाई एक तो हमको आप मिलने का मौका दीजिए, दूसरा जब भी पार्लियामेंट होगा आपको जो स्पीकिंग आवर्स मिलेगा उसमें एक इशू हमारा, देखिए अगर 4 पार्टी का 4 प्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं, अगर 4 जन बोलते हैं जो अंडमान से रिलेटेड नहीं है, इट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं बच्चों के बारे में. So we are pursuing on that level also. On the same time, simultaneously, we have made a request to the education minister also, as well as to the PMO, so that we can go and meet them also to make them understand कि भाई आपने जो notification करवाया है gazette notification, practically that is not applicable in our place. Possible नहीं है. आप 4 syllabus रख करके अगर आप if you want a deemed university, then you need a infrastructure to that level. तो ये हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा है, इसीलिए हमने स्टूडेंट को बोला कि पीसफुली आप भी सेम टाइम में यू कीप ऑन प्रेशराइजिंग द थिंग. थैंक यू. बीजेपी पार्टी में एक अच्छा पोस्ट में है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो कुछ स्टूडेंट्स जो आगे बढ़ के जो मतलब आगे आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, उनको टारगेट में लिया गया है. तो अगर उनके ऊपर अगर कुछ लीगली एक्शन या कुछ बैकडोर एक्शन अगर कुछ लेता है कॉलेज, तो उसको क्या करेंगे सर, उसको किस नजरिए से देखेंगे? देखिए 2 चीज़ है भाई, एक बोलते हैं कौवा कान लेके कौवा के पीछे भागना, और एक अपना कान छू के देखना. ठीक, बीजेपी का उतना औकात होता तो आज बच्चों के साथ बैठता. ये जो भी आपको बोला ना, उसको बोलो राकेश पाल गोविंद के सामने आके बोलो, उसको हम बताएगा क्या करना करके. बच्चों लोग को हाथ लगा के देखो, बोलो हाथ लगा के देखो. ये सब बेकार का गीदड़ भक्की मत दो, बोलो उनको, बोलो अपना प्रेसिडेंट को संभालो, उनको बोलो अपना एमपी को संभालो. ये बच्चों का पीछे लग के गिदड़ भक्की मत दो बच्चों को. बच्चों ने क्या इलीगल किया आप बताइए. आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन का एक एंटीसिपेशन था कि आज हम लोग धरना में कुछ गलत करेंगे. आप सब प्रेस वाले सुबह से है, आप बताइए कितना पीसफुली हम लोगों ने पुलिस को भी पानी पिलाया. वी अरेंज एवरीबॉडी फॉर द पुलिस ऑल्सो. तो देखिए कंसेप्चुअल चीज एक होता है और एक आपका फोकस होता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. वी आर फोकस, वी नीड to see that the students are not going under the deemed university. कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या पका रहा है, भाई हम उनके लिए नहीं बैठे. मैंने बोला ना 10 कुत्ता मिलके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते. जॉइंट एक्शन फोरम इज शेर. थैंक यू.